कैसे हो आप? क्लास 8th मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 को। आप अगर हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने साथी सहपाठी मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 14.2। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 14.2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करनी है वो हमारे आइडेंटिटी बेस पर है और साथ ही फैक्टराइज करने के 4 मेथड और मैंने बताया था, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 के, ये जो जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है ये सारे बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़ है। और वो आइडेंटिटीज़ कौन सा है, हमें इसमें यूज करना होगा यूज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं यह a माइनस बी और a प्लस बी हुआ करती है। तो इस आइडेंटिटीज़ का यूज कीजिए और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म होगा उस दोनों टर्म को हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा। और जब इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो उसको हम a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए और मैं अगर इसका सलूशन करता हूँ, सलूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप देखिए कितना लिखेंगे, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर है आपके पास। अब आप ये बताइए कि 4 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं 4 2 का स्क्वायर हुआ करता है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम लिख दिए 4 2 का स्क्वायर हो गया। ये ऑलरेडी p का स्क्वायर लिखा है, 9 आपका 3 का स्क्वायर होता है और q स्क्वायर ऑलरेडी इस तरह से लिखा है। तो मैं अगर चाहूँ तो अभी आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में देखे होंगे, जब आपके बेस डिफरेंट होते हैं पावर सेम हुआ करते हैं तो ऐसे केसेस में इनके पावर को कॉमन लेकर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेकर होल स्क्वायर कर दें। ऐसे ही जो 3 स्क्वायर और q स्क्वायर लिखा है उसको भी क्यों ना हम कॉमन लेकर, उसके पावर को कॉमन लेकर एक साथ लिख दें। तो ऐसा करने से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, एक बार इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, दोनों टर्म्स को डिफरेंस कर दीजिए और दूसरी बार दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए। तो चलिए दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, एक बार 2p माइनस 3q लिख देते हैं और दूसरी बार क्या लिख देंगे, 2p प्लस कितना हो जाएगा, 2p प्लस 3q हो जाएगा। तो देखिए फैक्टर पूछा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को, इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब आपके मैक्सिमम यही आपके होंगे। और कुछ अगर कॉमन होता है, जैसे इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता है, तो कॉमन ले लिया करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना ये ब्रेक हो सके, जितने छोटे छोटे टर्म में ये डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q हो गया। अब जैसे मान लीजिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं, हमें हमेशा इस आइडेंटिटीज को यूज करना है। इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं कि 63 है सर, तो 63 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कॉमन इसमें अगर कॉमन हो पाए तो कॉमन ले लीजिए, तब उसके बाद स्क्वायर कीजिए। अब जैसे देखते हैं कि 63 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। 63 किससे, 3 से डिवाइड हो सकता है, या हम कह सकते हैं 63 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 7 से, जो मैक्सिमम नंबर उससे डिवाइड कर लीजिए। तो 7 9 जा 63 हो गया। तो आप अगर 111 मतलब अगर इसमें से 7 कॉमन हो तो इसमें से भी तो कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 111 को 112 को भी 7 से डिवाइड कर देखिए। जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 7 6 जा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 7 1 जा 7 करेंगे तो 4 बचेगा और 7 6 जा 42, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम में। इसका मतलब यह है इन दोनों में से एक नंबर कॉमन हो सकता है, वो नंबर हम 7 अगर कॉमन ले लें तो, वो नंबर अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो वो हो सकता है। तो चलिए करते हैं क्या, 63 है तो 63 का चाहे तो आप फैक्टर कर लीजिए, या 63 में से आप इसको पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए 63
ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। आप इसमें से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो हाईएस्ट नंबर कॉमन ले रहे हैं जो दोनों नंबर में से कॉमन हो सके। ऐसे में क्या करेंगे आप इन दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 अगर कॉमन लेते हैं तो 63 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 9 जा कितना होता है 63 ए, तो 7 9 जा 63, मतलब यहाँ 9 बचेगा और ये ए स्क्वायर बच गया। उसी तरह से अगर 112 को 7 से डिवाइड किए तो अभी बताया तो मैंने कितना आया था 16 आया था, तो यहाँ लिख दीजिएगा 16 बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब आपको यह देखना है कि हमारे पास जो रूट की ब्रैकेट के अंदर जो बना, सॉरी रूट नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो बना है वह भी नंबर किसी का स्क्वायर है क्या? तो आप बोलेंगे सर 9 जो है वह 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। वैसे ही 16 को देखा जाए तो 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 4 इंटू 4 करने पर 16 आता है, इसलिए मैंने इसको 4 स्क्वायर लिख दिया और साथ ही साथ यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर हो गया। अब अभी मैंने यहाँ पर क्या किया था, जब आपके क्या हुआ था, जब बेस आपके डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो उसके पावर को कॉमन लेकर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम कर लीजिए। यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस ब्रैकेट को हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको बड़े ब्रैकेट में बना देते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया 3a का होल स्क्वायर हो गया और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4b का होल स्क्वायर हो गया ना भाई। देखिए ये दोनों के पावर अगर कॉमन ले लिया जाए तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ काम करेगा। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना होगा भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। तो हम इसको लिखेंगे 7, एक बार हम इसको माइनस में लिख देते हैं और दूसरी बार हम क्या करेंगे भाई, इसको प्लस में लिख देंगे 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है तो ठीक है, क्लियर है ना। हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस तरह के फैक्टराइज करने के लिए टर्म्स दिए होंगे, इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख देंगे और जो भी कॉमन लोवेस्ट टर्म तक, मतलब जितना मैक्सिमम कॉमन होगा उतना आप कॉमन ले लिया करिएगा। अब जैसे मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है भाई, 49x स्क्वायर माइनस 36 है। आप सबसे पहले ये देख लिया करें कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 49 है, ये देखिए इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, पहले तो कॉमन नहीं हो रहा है। जब कॉमन नहीं हो रहा तो फिर आपको सोचना है कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो 49 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 7 का स्क्वायर होता है। आप भी जानते हैं 7 7 जा 49 होता है। तो हम 49 को लिख दिए, हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और x स्क्वायर तो लिखा ही है, माइनस कितना कर दें फिर 36 लिखा है, तो 36 को कितना लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 49 किसका हो गया, 7 स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर वैसे रहने दीजिए, 36 6 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे में फिर यहाँ पर देखिए दोनों के बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको हम एक साथ लिखें 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों का एक बार डिफरेंस हो जाएगा और इन दोनों का एक बार एडिशन हो जाएगा। एक बार दोनों को माइनस कर लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किए। अब आप मान लीजिए मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और भी दिया है, मैं उसको लेकर चलता हूँ। सपोज करिए कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 4 में लिख देता हूँ। आप एक बार पहले इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए या नोट कर लीजिए पहले तो, ठीक है, हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस और दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन इस जैसा जितने भी होंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है 16x टू द पावर 5
-144x³ है। और क्वेश्चन नंबर 5 कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस कितना है, l माइनस m का होल स्क्वायर है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन है 9x² y² और -16 है। देखिए हमने इतना क्वेश्चन नोट कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि देखिए सारे a² माइनस b² माइनस b² पर बनेगा, ठीक है ना। तो हम इनको पहले सॉल्व करते हैं, इसी आइडेंटिटीज को यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है ना। 4 का सोल्यूशन है, आप देखिए पहले कि कॉमन जो हो सके वो कॉमन ले लीजिए। आप अगर कॉमन देखना चाहें तो 16 में से 16 और 144 में से कौन सा नंबर कॉमन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 हो सकता है। देखिए 4 4 जा 16 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने का स्क्वायर हो सकता है, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36, मतलब यहाँ पर 4 हो सकता है। और या तो आप 4 नहीं लेकर 16 ले लीजिए। आपको पढ़ेंगे टेबल अगर याद होगा आपको, तो वैसे भी याद होगा बहुत अच्छी बात, अच्छी तरीके से, क्योंकि 16 के टेबल में 144 आता है कि नहीं। 16 के टेबल में 16 9 जा 144 होता है ना, होता है ना। तो आप चाहें तो मैक्सिमम 16 कॉमन ले लीजिए। और दूसरी बात है, यहाँ x के पावर 5 और यहाँ x के पावर 3 है, तो आप एक काम और कर दीजिए। क्या काम कर सकते हैं भाई, इसमें से जो लोवेस्ट पावर वाला, जैसे x के पावर 3 है और x के पावर 5 है, तो x के पावर 3 भी कॉमन हो सकता है। तो हम अगर इसको कॉमन लेने की कोशिश करें तब उसके बाद आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो और अच्छा से हो जाए क्वेश्चन। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए इसको लिख देता हूँ 16x के पावर 5 और 144x के पावर 3। तो इसको लिखिए 16 और 5 को लिख दीजिए x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2। भाई लिख तो सकते हैं, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा, 144x³। आपको ये पता है कि 16 इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि हम 144 को चाहें तो 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं भाई, 16 इंटू 9 लिख सकते हैं। 16 9 जा 144 होता है। तो इनमें से जो कॉमन हो जाए वो ले लीजिए जरा। 16 दोनों में से कॉमन हो गया, ये दोनों, और दोनों में से x³ कॉमन हो जाएगा, x³ कॉमन हो जाएगा। तो चलिए ये भी कॉमन हो गया। तो बचा कितना आपके पास, x² बचा, लिख लीजिए x² बच गया। और ये जब दोनों कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, 9 बच गया। तो यहाँ तो आ गया आपका 16x³ आ गया। और x² माइनस 9 है, तो 9 देखिए किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 होगा किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा। तो आप लिख दिए इसको x² माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर में 3 3 जा 9 हो जाता है। अब यहाँ पर a² माइनस b² लग जाएगा, क्योंकि एक ये a मान लीजिए या b मान लीजिए। तो क्या करते हैं भाई, a² माइनस b² क्या लिखते हैं, a माइनस b और a प्लस b लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16x³ और एक बार इनको डिफरेंस कर देते हैं और दूसरी बार इनको ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए आ जाएगा 16x³ x माइनस 3 और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। हमें मैक्सिमम सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसके बाद हम उसमें फैक्टराइज करेंगे, उसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5th की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके 5th पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है l प्लस m का होल स्क्वायर और ये दिया है l माइनस m का होल स्क्वायर। आपके पास दो तरीका है, या तो इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। तो एक बार इन दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा और दूसरी बार दोनों को ऐड कर देंगे। या तो आपके पास दूसरी तरीका क्या है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पिछली आइडेंटिटी हमने इससे पहले वाले वीडियो में आइडेंटिटी बताया था। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, जो कट जाए काट दीजिएगा, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका है। हम इसमें ओनली इस क्वेश्चंस में जितने भी हैं पार्ट 6 पार्ट 4 होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस तरह से हम इसमें यही आइडेंटिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, ये पूरा आप इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। तो आपके पास आइडेंटिटीज होता है a² माइनस b², मतलब एक बार दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर सोल्यूशन शुरू किए। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए क्या लिखेंगे भाई, दोनों का एक बार डिफरेंस कर देंगे। तो डिफरेंस कीजिए जरा, एक बार l प्लस m को और
और एल माइनस एम का डिफरेंस कर देंगे। और दूसरी बार कहा है कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ए के प्लेस पर एल प्लस एम है और बी के प्लेस पर एल माइनस एम है, तो दोनों को एक बार ऐड कर दीजिएगा। एल प्लस एम को एल माइनस एम के साथ ऐड कर दिए। देखिए हमने क्या किए, हमने ए माइनस बी किए, दोनों को एक बार डिफरेंस कर दिए और फिर क्या किए, फिर दोनों को एक बार ऐड कर दिए। यहाँ याद रखिएगा ए इज इक्वल टू टोटल टर्म होगा एल प्लस एम और बी इज इक्वल टू एल माइनस एम होगा। ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। अब जरा सॉल्व करते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई आप करना जानते ही है, माइनस को जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ इसके पहले तो कोई साइन नहीं है, इसलिए तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसको एल प्लस एम लिख देते हैं। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एल, और माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, प्लस आ जाएगा। ये चलिए एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट को लिखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में दोनों के बाहर प्लस प्लस है, इसलिए बस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यह एल प्लस एम हो गया और ये हो गया एल माइनस एम। हमने ब्रैकेट को हटा दिए, इसमें साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसके दोनों ब्रैकेट के आउटसाइड में प्लस साइन थे। अब जरा देखते हैं कैंसिल क्या होता है, तो माइनस एल टू प्लस एल कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ प्लस एम है और ये माइनस एम है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा फिर, आप देखिए यहाँ बचा m और यहाँ m, तो m और m मिलकर कितना m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये आपके ब्रैकेट में होंगे। चलिए हमने ब्रैकेट में ही लिख दिया। यहाँ देखिए l और l कितना होगा, 2l हो जाएगा, तो इसको भी हमने 2l लिख दिया। अब आप दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनके बिटवीन मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख दीजिए 2m इंटू 2l, और 2 इंटू 2 कितना होगा भाई, 2 इंटू 2 इज 4 होगा। m और l का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4ml आ जाएगा। ऐसे ही अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर अप्लाई करेंगे जो आइडेंटिटीज है तो भी आपको 4ml मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए। तो मैं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रब कर दूँ, ठीक है ना। हम वहाँ पर 6 पार्ट करेंगे, आप एक बार और देख लीजिए। चलिए आपने इसको देख लिए होंगे। अब मैं यहाँ पर 6 पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट 6 है हमारे पास, है 6 पार्ट का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, देखिए सेकेंड का 6 है, क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है। देखिए लिखा है ना, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, पहले कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। कॉमन नहीं हो तो फिर देखिए किस नंबर का ये स्क्वायर होता है। तो यहाँ कॉमन होगा क्या, ये तो ऑड नंबर, 9 तो ऑड नंबर है और ये क्या है, इवन नंबर है, तो ऐसे में तो कॉमन होना नहीं है। तो कॉमन नहीं होना तो फिर क्या करना भाई, फिर हमें करना है कि देखिए कौन सा किसका स्क्वायर हो सकता है। तो हम कहेंगे 9 है तो 9 जो है 3 का स्क्वायर हो सकता है, और उसके साथ x स्क्वायर लिखा ही है, y स्क्वायर लिखा ही है मल्टीपल में, और 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे इनके बेस डिफरेंट है, पावर आपके सेम है, ऐसे केसेस में इनको एक साथ लिख दीजिए 3xy का होल स्क्वायर, 3xy का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा a स्क्वायर और ये पूरा कितना हो गया, b स्क्वायर। देखिए हमने पूरे जितने भी टर्म्स थे सबके कॉमन पावर ले लिया, तो ये a स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बार दोनों को डिफरेंस कर देंगे और दूसरी बार दोनों को ऐड कर देंगे, या पहली बार ऐड कर दीजिए, दूसरी बार डिफरेंस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4 आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें 6 है तो इसमें 2 क्वेश्चन और है, 7th और 8th है। हम 7th और 8th पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इसको देख लिए होंगे, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th को लेकर। यह आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी था, 8th क्लास के लिए बस तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। याद रखिएगा फैक्टराइज आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी यूज़ करना होगा, ऐसा मानकर मैंने पहले वीडियो में
आपको अलग से मेथड बता दिया था कि अगर आपके पास आइडेंटिटी यूज नहीं होगा तो आप फैक्टर कैसे करेंगे, उसके 4 स्टेप्स मैंने पहले ही बता दिया था। आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं, वो 9th क्लास में आप लोग यूज़ कर लीजिएगा अगर यहाँ यूज नहीं होगा तो। अगला मैं आपको 7th क्वेश्चन बता देता हूँ। 7th क्या भाई, x² है माइनस 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है, एक ये लिखा है और साथ ही साथ यहाँ z² लिख दिया है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 8th पार्ट इसका है 25a² माइनस 4b², ठीक है, और प्लस 28bc है और माइनस है 49c² है। ये देखिए 28b और c लिखा है, ये क्या है, b और c है। फिर से लिख देता हूँ इसको, यह b और c है। तो चलिए चलिए देखते हैं सलूशन किसका लेकर चले, 7th पार्ट का, सलूशन ऑफ 7th पार्ट का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये कोई आइडेंटिटीज है? क्योंकि देखिए इसमें तो पहले दोनों में से कोई कॉमन नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ है कि ये पूरी स्क्वायर अभी नहीं बन रही डायरेक्टली, ये स्क्वायर में तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले ये पूरे ब्रैकेट को हमें एक होल स्क्वायर वाला टर्म बनाना है। तो क्या करेंगे भाई, आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, है ना, कौन सी आइडेंटिटी भाई, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये आइडेंटिटीज आप देखिए मिलाइए तो a² मतलब x² माइनस 2ab का मतलब माइनस 2xy है और b के प्लेस पर क्या है, y² है। इसका मतलब ये आइडेंटिटीज अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है, x है, और b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर क्या है, y है। इसका मतलब मैं इस पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते भाई, ये क्वेश्चन पहले लिखिएगा, क्या लिखेंगे पहले लिख दीजिएगा x² माइनस 2xy प्लस y² एंड माइनस z²। और इस आइडेंटिटीज को देखते हुए ये पूरा टर्म्स a जहाँ है वहाँ x² है और जहाँ y² है वहाँ पर समझ लीजिए अगर b हो या b² के प्लेस पर y² हो, तो जैसे इस पूरे टर्म को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं वैसे ही इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो ऐसे को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते ही हैं। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस हो गया z²। अब आप ये देखिए कि ये पूरा आपका a हो गया और ये मान लीजिए पूरा b हो गया, तो यहाँ आ गए। पहले हमने यह आइडेंटिटी इसमें यूज़ किया इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने के लिए। अब हमारे पास बन गया a² माइनस b² जैसा बन गया। और a² माइनस b² में क्या करते हैं, एक बार दोनों को डिफरेंस करते हैं, दूसरी बार दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए एक बार दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, किसको किसको, x माइनस वाई के साथ z वाले को डिफरेंस कर दिए और दूसरी बार x माइनस वाई के साथ z को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। देखिए एक बार क्या कहा, एक बार दोनों को डिफरेंस कीजिए और दूसरे टाइम में आप इसको प्लस कर दीजिए। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस z² को x माइनस वाई माइनस z और x माइनस वाई एंड प्लस z लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन और हमारे पास 8th पार्ट है। 8th पार्ट का सलूशन देखा जाए। 8th पार्ट आपने यहीं लिखे हैं, देखिए क्या है, 25a² माइनस 4b² है और दूसरी तरफ क्या है, 28bc है माइनस 49c² है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा भाई कैसे किया जाए। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख दीजिए 25a² और इन तीनों में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप कोशिश कीजिए कि कॉमन ले लीजिए। क्या लें, कॉमन ले लेते हैं। हम इन तीनों में से माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लें कहाँ से कहाँ तक, माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c² में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी जो बचता है ये तीनों टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बच गया प्लस। और जो प्लस था उसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। और जो माइनस है माइनस उसमें से कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, अब ये हो गया प्लस 49c²। देखिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस था वो प्लस और जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखिए जरा।
पहले तो 25 को देख लीजिए किसका स्क्वायर होता है, तो बता दीजिए 25 सर 5 स्क्वायर होता है, क्योंकि 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो गया। अब यहाँ पर जो बनेगा वहाँ पर हम इस आइडेंटिटीज को यूज़ करना चाह रहे हैं। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले स्क्वायर बनाइए। ये देखिए 4b है, क्या है 4b है, कॉमन तीनों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इवन है, ये इवन है, तो ये ऑड है, तो कॉमन होना नहीं है। तो आप करिए 4b स्क्वायर को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, लिख तो सकते हैं ऐसा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया। और लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाले में 49 है, तो इसको लिख दीजिए 7 का स्क्वायर और c स्क्वायर। भाई हम पहले लिखे और लास्ट को लिखे, बस अभी बीच को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर c स्क्वायर है। अब बीच में बचा ये, तो इसको हम क्या लिखना चाहते हैं, मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2, लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और इंटू 7 और BC। देखिए बताइए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना होगा 28 BC। हमें क्या चाहिए 28 चाहिए ना, 28 चाहने के लिए मैंने 2ABC लिखा, मतलब 2 2 जा 4 7 जा 28। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस आइडेंटिटीज में a स्क्वायर ये हो गया, मान लीजिए ये वाला a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर का मतलब आखिरी हो गया, तो बीच में 2ab होना चाहिए, -2ab। तो -2 a कितना है, a है 2, ये देखिए 2 और b, 2b एक साथ लिख दीजिए और 7c एक साथ कर दीजिए। तो ये अभी और इसको वेरीफाई कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये करिए 2 स्क्वायर b स्क्वायर को आप एक साथ स्क्वायर में रख दीजिए, इसको रख दीजिए 2b का होल स्क्वायर -2 के साथ आप इस वाले टर्म्स को लिख दीजिए, 2b को लिख दीजिए और आखिरी वाला टर्म्स क्या होगा 7c। मैंने देखिए क्या किया, ये 2bc लिखा था ना, मैंने इस b को 2 के साथ लगा दिया और ये 7 है तो 7 के साथ मैंने c लगा दिया। लिख तो सकते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा। और 7 स्क्वायर c स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देते हैं 7c का होल स्क्वायर, 7c का होल स्क्वायर कर दे, दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a का मतलब यह हो गया, b का मतलब यह हो गया, तो 2ab। तो यह हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये पूरी आइडेंटिटीज बन गई। क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर -2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c इज इक्वल टू, मैं अगर इसको कॉमन कर दें तो इसको तो लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे 2b, इसको कितना लिखेंगे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। भाई देखिए क्यों करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो पहले का स्क्वायर फिर प्लस, देखिए लिखा ना पहले का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7c का स्क्वायर करेंगे तो 7c स्क्वायर आ जाएगा और -2 इंटू 2b इंटू 7c, ये पूरी आइडेंटिटीज बन जाएगी। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा, हमने इसीलिए इसको ये लिख दिया। अब आपके पास ये बन गया a, ये पूरा देखिए a स्क्वायर और ये पूरा b मान लें तो b का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, a माइनस b एंड a प्लस b, मीन्स ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया। तो एक बार दोनों को डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस जब करेंगे तो आप ब्रैकेट बड़ा वाला अप्लाई करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि आपको लार्जर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो ये वाला स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर आ जाएगा। एक बार दोनों का मैंने इसको और इसको डिफरेंस कर दिया और दूसरी बार दोनों को ऐड कर दिया, 5a और 2b माइनस 7c। हमने एक बार डिफरेंस कर दिए, दूसरी बार ऐड कर दिए। डिफरेंस करने पर क्या आएगा, डिफरेंस करने पर जो ब्रैकेट के अंदर होंगे वो माइनस प्लस प्लस माइनस से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस 2b था इसलिए इसको -2b लिख दीजिए। माइनस और माइनस कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस 7c हो गया। लेकिन जो प्लस है ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, कि आउटसाइड में प्लस लिखा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 5a और ये नंबर ब्रैकेट हटा दीजिए और सबको वैसे ही लिख दीजिए 2b माइनस 7, 2b माइनस 7c। ये देखिए पूरा आंसर आ जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। आप चाहें तो इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए और है ना, तो यह आ जाएगा 5a
प्लस 2b माइनस 7c, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा आपको। मल्टीप्लाई कैसे, इसका इससे, इस टर्म्स का 2b के साथ, 5a का 7c के साथ, वैसे ही इसका तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 7c के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको फिर से 8th क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लोवेस्ट टर्म तक यहाँ पर फैक्टर हो गया और इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर देख लीजिए। हम चलते हैं इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को, थर्ड क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आप एक बार नोट कीजिए जरा।